शुक्रवार के राशिफल में सभी कुंभ राशि वालों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ करें, जानते हैं क्या शुक्रवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, कौन से सफलता आपको प्राप्त होगी और कौन से कार्य है जो आपको भूलकर भी नहीं करने हैं। दोस्तों, आज आपकी राशि में गोचर करने से पता चला है, शुक्रवार के दिन आपको यह 3 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, आज के दिन आपको काला का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी से जुड़ा होता है। अगर आपके भी जीवन में पैसों को देखकर सबसे ज्यादा परेशानी है, घर में पैसा टिकता नहीं है या गलत कार्यों में खर्च हो रहा है, तो काला कलर का कपड़ा आप बिल्कुल भी ना पहने। दूसरी बार दोस्तों, शाम के समय अपने घर में अंधेरा बिल्कुल ना रखें, उजाला रखें। अपने घर के हर एक कमरे में लाइट चालू करें और घर की मुख्य डेली पर एक छोटा सा घी का दीपक लगाना शुरू कर दीजिए। इससे घर में धन आएगा और रखेगा, गलत कार्य में खर्च नहीं होगा और साथ ही साथ धन के नए स्रोत भी खुलते हैं, भाग्य भी पेलता है। तीसरी बात दोस्तों, जाने से पहले निवेदन है, वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए और सभी मां लक्ष्मी के भक्ति बिना देरी कर कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए। अगर आप भी दूसरों को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि पैसा चाहते हैं, वह भी बिना किसी परिश्रम के, तो कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी है जरूर लिखें दोस्तों। तीसरे नंबर पर आपको आज के दिन कुछ भी पीले कलर की चीज किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे आपका शुक्र ग्रह नाराज होता है और आपके जीवन में परेशानियां होती हैं। इसीलिए इन 3 बातों को ध्यान में रखेगा। चलिए जानते हैं आपका आज का यह राशिफल कैसा रहेगा। यह दिन दोस्तों, आने वाली 24 घंटे में आपको जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे कि इन 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसी अकल्पनिक घटनाएं होने वाली हैं जिसकी अपने दोस्तों कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसा लेकर भाग गया था, यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था, लौटा नहीं रहा था, तो ऐसे रुके हुए धन की आपको प्राप्ति होने वाली है। और आप देखेंगे दोस्तों कि इन छोटी छोटी घटनाओं से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगेगा। हम दोस्तों हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट साथ में आसमान पर पहुंच जाऊं, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता। मनुष्य को हमेशा छोटे छोटे कदम आगे बढ़ने चाहिए। छोटी छोटी सफलताओं को प्राप्त कर कर आप जीवन में एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो आपको जीवन में दोस्तों पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। आप हमेशा आगे देखिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे की ओर चलते रहिए। समय आएगा दोस्तों, आपको अपने सारे सपने पूरे करने का मौका जिंदगी देगी और आपको वह सब कुछ हासिल होगा। जिन चीजों के अपने सपने देखे हैं, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा तड़प रहे थे, आपने बहुत मेहनत करिए। जिन चीजों के लिए वह सब कुछ दोस्तों एक न एक दिन आपको प्राप्त हुई जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने भी एक बात अपने जीवन में सुनी होगी कि अंत में जाकर सब कुछ सही हो ही जाता है। इसीलिए बस आप सही समय का इंतजार करिए, आपके जीवन में भी अच्छे और सुनहरे पल आने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि परिवार में कोई विवाह योग्य सदस्य है तो उनके विवाह की थोड़ी चर्चा हो सकती है। उनके लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, जिससे कि दोस्तों अब बात आगे बढ़ती होगी भी नजर आ रही है। तो परिवार में दोस्तों मांगलिक आयोजन होने के पूरे आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आपके दोस्तों अपने सम्मान का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से गौर कर सुनिएगा। आपको अपने पूरे मोहल्ले में अपना सम्मान, अपनी इज्जत बनाए रखना है। फिजूल की बातों पर लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करने। उसे लोगों की दोस्तों आदत होती है कि वह बच्चों की बातों में पड़ जाते हैं और बड़ों से विवाद कर बैठते हैं, और इसी के कारण दोस्तों गली मोहल्ले में आपका नाम खराब होता है। लोग आपके नाम पर गलत चर्चाएं करने लगते हैं। तो आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको अपने मान सम्मान का इन दोनों विशेष रूप से ध्यान रखना है। अन्यथा इतने सालों से आपने जो इज्जत, आपने जो मान सम्मान कमाया है, वह सब कुछ पल भर में खराब भी हो सकता है। तो जितना हो सके बच्चों के मामलों से आप दूर रहें और थोड़े अच्छे नेक काम करते रहिए। जी हां दोस्तों, यदि आपको कोई देश सहारा व्यक्ति दिख जाए, कोई गरीब व्यक्ति यदि आपको दिख जाए,
तो आप उनकी मदद करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटे। जितना हो सके बढ़ चढ़कर उनकी मदद करिए। कोई यदि आपको ऐसा दिख जाए जिसे थोड़े बहुत खाने की आवश्यकता हो, पानी की आवश्यकता हो, तो ऐसे लोगों की मदद आपको करते रहना है, ताकि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। देखिए, जो मनुष्य जीवन में हमेशा हर पल अच्छे काम करता है, उसे पर सदैव परमात्मा की कृपा और परमात्मा का आशीर्वाद बना रहता है। उसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें, लालच में पड़कर किसी के सामने आपको कोई झूठ नहीं बोलना है। जी हां दोस्तों, हो सकता है कि इस दिन किसी को कोई महंगी वस्तु मिल जाए और वह आपसे पूछ लेगी, क्या यह वस्तु आपकी है? तो आपको अपने अंदर लालच की भावना पैदा नहीं होने देना है। जी हां दोस्तों, इस दिन कोई भी आपको गलत काम, गैर कानूनी काम नहीं करना है। ईमानदारी के साथ इस दिन आप अपने जिन भी कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, मैं लिखकर गारंटी देता हूं, आपके वह सभी काम सफल होंगे। लेकिन जहां पर दोस्तों आपने गलत रास्ता अपना लिया, जहां आपका मन में लालच पैदा हो गया, वहीं से दोस्तों आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि भले दोस्तों एक रोटी आप काम खा लेना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक रोटी आप काम खा लेना, लेकिन दोस्तों ईमानदारी की खाना तो आपको भी सुकून मिलेगा। रात को जब आप सोएंगे तो आपको भी सुकून की नींद आएगी। आपको लगेगा कि मैं आज पूरे दिन कुछ गलत नहीं किया। उसी के साथ अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर इस दिन आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। जैसे कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि दोस्तों अपने स्वास्थ्य को बहुत संभाल कर रखिए। हम हमारे गाड़ियों को, हमारे मोबाइल को बहुत संभाल कर रखते हैं। हम हमारे गाड़ियों में अच्छे से अच्छा पेट्रोल डालने का प्रयास करते हैं। हमारे मोबाइल में हम अच्छे से अच्छा कर लगाते हैं ताकि वह अच्छा रहे, ताकि वह सुरक्षित रहे। हम हमारे गाड़ियों की 4 पहिया वाहनों की समय समय पर सर्विसिंग करते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि वह अच्छा रहे, लंबे समय तक चला रहे। लेकिन हम हमारे शरीर पर खर्च करने से पहले सोमवार सोचते हैं कि यह फिजूल खर्च। जबकि दोस्तों ये गाड़ी, मोबाइल, घर सब कुछ नहीं रह जाएगा, सब कुछ नहीं रह जाएगा। आपका केवल शरीर है जो आपके साथ सदैव रहेगा। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर, शानदार बनाने की कोशिश करिए। मत खाइए, स्वस्थ खाइए और जितना हो सके खुश रहने का प्रयास करिए। देखिए, जीवन में चिंता किस नहीं है। जो व्यक्ति काम रहा है उसे भी चिंता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक कम रहा है उसे भी चिंता है। कम कमाने वाले को यह चिंता है कि मैं ज्यादा कब कमाऊंगा। ज्यादा कमाने वाले को यह चिंता है कि मैं कहीं पकड़ ना जाऊं या मुझे कहीं किसी की नजर न लग जाए। इसीलिए दोस्तों, जीवन में हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता है, तो आप सभी चिंताओं से मुक्त रहने का प्रयास करिए।